हेलो बच्चों, मेरा नाम है दुर्गेश मौर्य और मैं आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्या कुछ बेसिक ग्राफ्स और उनके इक्वेशन के बारे में। ठीक है, जो हमारे फिजिक्स में बहुत सारे यूज होते हैं, जो अपने ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना होता है, तो उनके बारे में, उनका जो बेसिक ग्राफ होता है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन से हैं, चलिए हम टॉपिक लिख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे रहेगा मेरा, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सम बेसिक some basic graphs and their equations। ठीक है, कुछ बेसिक ग्राफ रहेंगे और उनके इक्वेशंस रहेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पहला मेरा क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और उसके इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, पैराबोला का ग्राफ पढ़ेंगे और उसके इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कल का ग्राफ, उसके इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स का ग्राफ और उसका इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला का। ठीक है, फिर 6 नंबर पे कुछ अदर ग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, अदर ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। इसमें मतलब क्या हो जाएगा, कि मेरा क्या हो जाएगा, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया मेरा, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। ठीक है, ग्राफ हो गया, इनके बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अगले ग्राफ में पढ़ लेंगे। तो इतनी सारे मेरे टॉपिक है। ठीक है, जो बेसिक ग्राफ है इतने पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का, सर्कल का, इलिप्स का, हाइपरबोला का। अब कुछ अदर्स ग्राफ भी होंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो पहले क्या रहेगा मेरा, स्ट्रेट लाइन। पहला ग्राफ मेरा क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन ठीक है, स्ट्रेट लाइन का। इसके बारे में आप बहुत पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़ा गया होंगे, जैसे मतलब इसे कौन कौन सी इक्वेशंस होते हैं, किस किस फॉर्म में होते हैं, उनका कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए पहला क्या हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसमें, नंबर 1 जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, और क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे, है ना। दूसरा क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्या, नॉर्मल के फॉर्म में पढ़ेंगे इक्वेशन। अगला स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, अगला 1 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट दिया रहेगा, 1 पॉइंट उसका स्लोप फॉर्म में, और स्लोप दिया जाएगा, स्लोप फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो 6 नंबर रहेगा 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दे लेंगे। ठीक, 2 पॉइंट्स फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन बनेंगे इतने फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला का जनरल फॉर्म, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। अगला इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म में पढ़ेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म में पढ़ेंगे, और लास्ट का 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, पहला क्या है मेरा, स्टैंडर्ड फॉर्म।
ठीक है, फॉर्म, या फिर इसको क्या कहते हैं हम, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म है, ठीक है, किसका, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। देखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरा क्या होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म में इक्वेशन, ठीक है, या फिर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होता है ऐसे, वेयर वेयर जो मेरा ए है, बी है एंड सी है, बिलोंग्स टू कहाँ पे, रियल नंबर में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, तो ये लोग नंबर कहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। तो ये मेरा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म में इक्वेशन होता है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सेकंड मेरा क्या था, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है, क्या होगा इक्वेशन, ये इक्वेशन था, इक्वेशन क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, एक स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन, वेयर ए क्या है, x इंटरसेप्ट, मतलब ये लाइन x एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है, हो जाएगा इंटरसेप्ट। b क्या है, y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है, ठीक है, x a क्या है मेरा, x इंटरसेप्ट, y क्या है मेरा b क्या है मेरा, y इंटरसेप्ट, ठीक है। ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ कैसे हो जाएगा, यहाँ ग्राफ बना ले रहा हूँ, ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, ये मेरा रहेगा क्या, x y पर, ये मेरा रहेगा x एक्सिस, ठीक है, ये मेरा रहेगा y एक्सिस, और ये मेरा रहेगा ओरिजिन, क्या रहेगा, 0, 0 जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, ठीक है। यहां से राइट साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, अपवर्ड साइड का पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड साइड का नेगेटिव होगा, लेफ्ट साइड का नेगेटिव होगा, ठीक है, यही से हम लेंगे। देखिए तो मेरा x एक्सिस कितना इंटरसेप्ट है, a, यहाँ कितना हो जाएगा मेरा, कुछ ए इतना हो जाएगा, ठीक है, ये ए पॉइंट है, यानी कि कितना मेरा ए है, यहाँ से अगर दूरी कितना हो जाएगी, ए, ठीक है, ये दूरी मेरा हो जाएगा ए, डिस्टेंस ए हो जाएगा। वाई पे कितना है, बी, तो वाई पे कितना हो जाएगा मेरा, बी, ठीक है, ये दूरी इतना से कहाँ हो जाएगी, यहाँ तक बी, यानी कि ये क्या हो गया मेरा एक्स इंटरसेप्ट, और ये क्या रहेगा मेरा वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब लाइन इसे पास कर रही है, तो लाइन कैसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे मेरा क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये लाइन कौन सी हो गई, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, स्ट्रेट लाइन हो गई इंटरसेप्ट के फॉर्म में, ठीक है। इस पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट होगा क्या, x पे a, x डिस्टेंस, y पे कुछ नहीं, 0, इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, 0, b, ठीक है, और मेरा ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये मेरा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म में जनरल इक्वेशन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नंबर 3 पे, नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में कैसे इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन, इसका फिजिक्स में हम लोग बहुत सारा यूज करेंगे, ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारे यूज होता है, बेसिक प्रोसीजर फिजिक्स आते हैं सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन से ग्राफ में क्या आता है, कैसे पूछ लेगा कि वेलोसिटी कितना होगा, फिर कितना एरिया वगैरह होगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे, जस्ट बेसिक ग्राफ है ये, कैसे हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये क्या हो गया मेरा, एक स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन, ठीक है, वेयर वेयर p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर of line from the origin से, ओरिजिन से कितना, ओरिजिन से, ठीक है, कितना लेंथ पे है, ग्राफ बना हुआ, ठीक है, और अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन, यानी
इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर है मतलब कितना एंगल पे मेरा परपेंडिकुलर, कितना वो इंक्लाइन है, ठीक है, कितना एंगल पे है। इसका ग्राफ देखिए कैसे हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ। चलिए इससे ग्राफ में यहाँ बना देगा, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म वाला x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा p है, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द ओरिजिन से, ठीक है, लाइन का। और x क्या है, अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। ग्राफ यहाँ बना देगा, मेरा ऐसे ग्राफ रहेगा, ठीक है। ऐसे ये मेरा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x एक्सिस, और ये मेरा हो गया y एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस, ठीक है। और मान लीजिए मेरी लाइन नहीं जा रही है, ठीक है, लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन जा रही है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कहां से, ओरिजिन से, मेरा ओरिजिन है तो 0 कामा 0 मेरा ओरिजिन हो जाएगा, और यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या ऐसे रहेगा, लेंथ ऑफ ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ये ओरिजिन से, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, ये लाइन मेरी हो जाएगी, और ये एंगल क्या रहेगा, अल्फा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। हमने क्या देख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लिया क्या होता है, a cos a और x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा, वेयर a एंड b एंड c बिलोंग टू रियल नंबर, ऐसा हो जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 हो जाएगा, वेयर a इज द x इंटरसेप्ट, x से कितना डिस्टेंस पे कट कर रहा है, और b के मेरा y पे, y पे कितना कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट। और थर्ड फॉर्म मेरा क्या है, नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू b, x क्या है, क्वाड्रेट है, y क्या है, y क्वाड्रेट एक्स वाला है, ठीक है। और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ क्या है, इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर कितना डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है। लेंथ कितना होगा, p होगा, ये वाला लेंथ p हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा। और इसका इक्वेशन से ग्राफ बना दिया, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। चलिए तब अगला इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले पढ़ लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसको हम जनरल फॉर्म बोलते हैं, हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ लिया, नॉर्मल फॉर्म में पढ़ लिया, इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ लिया। अब आते हैं क्या, एक पॉइंट दिया रहेगा उसका स्लोप दिया रहेगा, तब कैसे लिखेंगे, ठीक है। क्या पॉइंट पर रहेगा, इक्वेशन ऑफ स्टेटिक किस फॉर्म में, 1 एक पॉइंट दिया रहेगा एट स्लोप फॉर्म में, ठीक है, स्लोप के फॉर्म में, स्लोप के फॉर्म में रहेगा। इसमें कैसे लिखेंगे, कैसे इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो एक पॉइंट मेरा, ठीक है, पॉइंट मैंने क्या मान लिया, मान लीजिए पॉइंट P है, ठीक है। क्या रहेगा, x1 कामा y1 मेरा पॉइंट जाएगा, और मैंने स्लोप को क्या बोल दिया, मेरा स्लोप है स्मॉल m है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन वो हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। ये क्या होगा मेरा, ऐसे कोऑर्डिनेट, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा हो गया y एक्सिस, और ये हो गया मेरा ओरिजिन, ठीक है, 0 कामा 0 की ओरिजिन, ठीक है। ये हो जाएगा। मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक, कोई पॉइंट है क्या, P x1 कामा y2, ठीक है, x1 कामा y, इसी लाइन में पास कर देंगे, पास कर दिया, ठीक है, इस टाइम पास कर दिया, इसी पॉइंट पे क्या, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गया, ठीक है। एक इक्वेशन क्या होगा इसका, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। ये हो जाएगा, m क्या इसका, इस लाइन का स्लोप है, ठीक है, कितना इसका स्लोप है, तो ये हो जाएगा। तो मेरा क्या होगा, 1 पॉइंट और स्लोप फॉर्म, ठीक है। अगला इक्वेशन किसमें आएंगे, 2 पॉइंट
और सो 2 पॉइंट में फॉर्म है, ठीक है। तो अगला क्या रहेगा, फोर्थ फिफ्थ नंबर में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट्स फॉर्म में, यानी 2 पॉइंट दिए रहेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट्स के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला, अपने पॉइंट है, एक मान लीजिए पी है पॉइंट, वो x1 y1 है, दूसरा एंड क्या, दूसरा क्यू है x2 y2 है, ठीक है। 2 पॉइंट है, इन्हीं को मिला के क्या मुझे एक स्ट्रेट करके इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए तो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। मतलब स्लोप हो गया और इस तरह की इक्वेशन हो गया, ऐसे लिख लेंगे। या फिर कैसे लिख लेंगे इसी को, y माइनस y1 इक्वल टू, ऊपर से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 और नीचे में क्या माइनस कॉमन करेंगे तो x1 माइनस x2 और ये हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, किसी स्ट्रेट लाइन का अगर 2 पॉइंट्स दिए हो तो कैसे लिखेंगे उसका इक्वेशन, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ मैं बना दे रहा हूँ, तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, ग्राफ ठीक है, मेरा एक्स एक्सिस, मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। ये मेरा क्या रहेगा, वाई एक्सिस और ये मेरा रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये मेरा रहा ओरिजिन, इसे कोऑर्डिनेट 0 होगा। और मान लेते तो कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट मेरा ये रहा, मान लीजिए दूसरा पॉइंट मेरा ये रहा, ठीक है। एक पॉइंट मान लीजिए पी है, कितना होगा x1 y1 होगा, और ये मेरा पॉइंट क्यू है, तो ये होगा मेरा x2 y2 होगा, ठीक है। मिला दे लाइन को, लाइन पास कर रही है 2 पॉइंट से, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गया, इसका इक्वेशन क्या होगा, लाइन का y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो माइनस आगे में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, 2 पॉइंट के फॉर्म में। ये मेरा क्या था, एक पॉइंट और स्लोप के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये मेरी इतनी बातें हो गई। चलिए, स्ट्रेट लाइन जो 6 इक्वेशन है वो कौन सा फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो उसको देखते हैं, जो 6 पार्ट है, ये सब लास्ट पार्ट है, ठीक है। वो क्या है, स्लोप, मतलब हमको स्लोप दिया रहेगा और इंटरसेप्ट दिया रहेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में कितने इक्वेशन बनेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं स्लोप को किससे लूंगा, स्मॉल m से, और इंटरसेप्ट को किससे लूंगा, स्मॉल c से, ठीक है। तो मेरा स्लोप क्या होगा, स्मॉल m होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, c होगा। चलिए कौन कौन से इक्वेशन बनेंगे देखिए यहाँ पे। इसका जो पहला इक्वेशन बनेगा वो होगा y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस c फर्स्ट बनेगा। अगला क्या बनेगा, y इक्वल टू mx माइनस c, ठीक है। तीसरा बनेगा y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, और फोर्थ क्या बनेगा, y इक्वल टू माइनस mx माइनस c, ठीक है। 4 बनेगी इक्वेशन ऐसे। पहला क्या बना, y इक्वल टू mx प्लस c, सबके साथ पॉजिटिव। फिर दूसरा है y इक्वल टू mx माइनस c, यानी इंटरसेप्ट का नेगेटिव रहेगा, स्लोप मेरा पॉजिटिव रहेगा। अगला क्या बना, y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, स्लोप मेरा नेगेटिव रहेगा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव रहेगा। अगला क्या, y इक्वल टू माइनस mx माइनस c, स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव रहेगा। और 2 और बनते हैं पेयर, y इक्वल टू mx, स्लोप ही 0 हो जाएगा, ठीक है। m क्या लिखेंगे इसको, ऐसे करके y इक्वल टू mx प्लस 0 लिख देंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, यानी इंटरसेप्ट 0 रहेगा। और दूसरा इसका पेयर क्या बनता है, y इक्वल टू माइनस mx, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू माइनस mx और यहाँ लेके प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये बनेंगे पेयर, ठीक है। तो इतने सारे क्या बनेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब हम हर किसी का ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ आता है इस लाइन का, ठीक है, इसका ग्राफ। तो हम क्या हो गया ग्राफ, ये क्या थे, इक्वेशन थे, ये क्या थे, इक्वेशंस थे, इक्वेशंस, ठीक है। तो पहला ग्राफ देखते हैं, ग्राफ
ठीक है। इसका ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, ठीक है। एम क्या है? स्लोप है, यानी ग्राफ, ठीक है। एम क्या है? स्लोप है किसका? उस स्ट्रेट लाइन का। अगर स्लोप प्लस की माइनस तो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि पॉजिटिव स्लोप रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव ऐसे लिख लीजिए, पॉजिटिव यानी स्लोप कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा ऐसे। और सी क्या है? इंटरसेप्ट, कहां पे? वाई एक्सिस पे। तो क्या है? वाई इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये पॉजिटिव है, तो ऐसे रहेगा। दोनों पॉजिटिव है, ग्राफ बनाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये हो गया मेरा 0,0 ओरिजिन, ठीक है। ऐसे होगा। देखिए मेरा स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। इधर इंटरसेप्ट नेगेटिव रहेगा, ऊपर पॉजिटिव रहेगा। देखिए तो मान लो मैंने क्या बोला, कुछ यहाँ में ले लिया, ये रहा मेरा पॉइंट। यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी मेरी? इंटरसेप्ट, यानी प्लस सी हो जाएगा। वही जो मेरा इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है ये वाला हो जाएगा। और स्लोप पॉजिटिव ऐसे जाएगा, इक्वेशन ऐसे मेरा स्टेट आएगा, ठीक है। और इसका क्या हो गया? ये हो गया स्लोप मेरा, ठीक है, यानी कि थीटा, यानी स्लोप हो गया, यानी क्या हो गया? स्लोप। स्लोप मतलब एम, एम मतलब 10 थीटा, ठीक है, 10 थीटा। कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये मेरा क्या हो गया? स्लोप। और बन गया मेरा ग्राफ। किसका ग्राफ बन गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, ऐसे हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन का ग्राफ क्या है? कौन सा है? y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है। क्या लिखा है मेरा? y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है। चलिए वही बात, m क्या है? m क्या है? स्लोप है, स्लोप, ठीक है। किसका? स्ट्रेट लाइन का। प्लस की माइनस तो पॉजिटिव है, देखिए प्लस है। c क्या है? इंटरसेप्ट, कहां पे? y एक्सिस पे, तो y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है, ठीक है। y सॉरी इंटरसेप्ट है कहां पे? तो y एक्सिस, मतलब प्लस की माइनस तो माइनस, देखिए माइनस लगा हुआ तो माइनस है, यानी क्या रहेगा? नीचे है, ओरिजिन के नीचे रहेगा। इसे ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ, ये सब के सब इक्वेशन है ना, फिजिक्स में बेसिकली बहुत सारा यूज होता है। हम लोग सवाल करेंगे बहुत सारे, इसमें पहले ग्राफ ग्राफ आप सिखा दे रहा हूँ, जब पढ़ने तो आप सबका काम लगेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये मेरा क्या रहेगा? ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा? ओरिजिन, यानी कि 0,0 ओरिजिन हो गया, ठीक है। देखिए स्लोप तो पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट का नेगेटिव है, यानी क्या? नीचे रहेगा, यानी कि इंटरसेप्ट किधर रहेगा? नीचे से ऐसे, ठीक है। देखिए मान लो यहाँ पर रहेगा इंटरसेप्ट, ये क्या रहेगा मेरा? यहाँ से मान लो कितना? माइनस सी। ये दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? माइनस सी हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ स्लोप पहुंचे तो ऊपर जाएगा ग्राफ, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा ग्राफ, कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे। क्योंकि स्लोप क्या है मेरा? पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया मेरा इसका थीटा, यानी क्या? स्लोप इक्वल टू 10 थीटा, और कैसा है? पॉजिटिव है, यानी कि एम, एम इक्वल टू स्लोप, स्लोप मतलब 10 थीटा, ठीक है, हो गया मेरा स्लोप। तो ये हो गया क्या मेरा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कितना हमने देख लिया? इसका हमने देख लिया ग्राफ, इसका ग्राफ हमने पढ़ लिया, इसका ग्राफ पढ़ लिया, ठीक है। अब किस पे आते हैं? y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस प्लस सी पे क्या रहेगा? y इक्वल टू माइनस एम एक्स और क्या है? प्लस सी है, हाँ प्लस सी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? m क्या है? स्लोप है, स्लोप बताइए। प्लस की माइनस तो क्या है? माइनस दिखा ना आगे, तो कैसा है? नेगेटिव हो जाएगा। y क्या है? इंटरसेप्ट है, सॉरी c क्या है? इंटरसेप्ट है, तो क्या है? y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, ठीक है। प्लस की माइनस तो प्लस है, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ वो कैसे बनेगा? ऐसे, ये मेरा ऐसे, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, और ये मेरा हो जाएगा ओरिजिन 0,0, ठीक है। देखिए स्लोप में नेगेटिव है, डाउनवर्ड रहेगा, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर रहेगा। तो मान लीजिए मेरा ये हो गया इंटरसेप्ट, कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? प्लस सी। इंटरसेप्ट स्लोप नेगेटिव है, तो इनके ऐसे आएगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे लाइन ऐसे आएगी। और मेरा स्लोप कितना हो गया? ऐसे, ये हो गया मेरा स्लोप,
क्या थीटा, इनकी स्लोप वही स्लोप मतलब m और मतलब क्या टेन थीटा, और कैसा निगेटिव, ठीक है बराबर हो जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा मेरा। अगला इक्वेशन कौन सा रहेगा स्ट्रेट लाइन का, देखिए हमने इसको देख लिया ग्राफ। अगला क्या है y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी का, तो क्या लिखा है y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी का। देखिए यहाँ पे m क्या है वही स्लोप है, स्लोप ठीक है, तो प्लस की माइनस तो माइनस, यानी कि इसका स्लोप नीचे जाएगा। सी क्या है y इंटरसेप्ट है, y पे जो इंटरसेप्ट कट रहा है, ठीक है y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट प्लस की माइनस तो क्या ये माइनस, यानी कि ये भी निगेटिव है। ये क्या बोल रहा है कि ग्राफ कहाँ रहेगा, सब नीचे शुरू होगा, ठीक है तो आइए बनाते हैं ग्राफ, इसका ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है मेरा ग्राफ ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा जीरो का वन जीरो, तो ये हो जाएगा मेरा ओरिजिन, ठीक है ओरिजिन हो जाएगा। तो बनाते हैं ग्राफ, देखिए क्या है इंटरसेप्ट निगेटिव है तो क्या रहेगा, मान लीजिए मेरा इंटरसेप्ट मान लीजिए यहीं पे, ठीक है ये दूरी कितनी हो जाएगी माइनस सी, ठीक है यहाँ लिखो माइनस सी, इंटरसेप्ट निगेटिव सॉरी माइनस सी, इंटरसेप्ट निगेटिव है। अब क्या स्लोप भी निगेटिव है, ठीक है तो कैसे चलेगा इधर ये ग्राफ चलेगा ऐसे, ठीक है ये क्या होगा मेरा स्टेप लाइन, इसका स्लोप ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे थीटा, ठीक है स्लोप भी निगेटिव इंटरसेप्ट भी निगेटिव, ठीक है देखो इधर आपको ये ना निगेटिव, ठीक है क्या लिखेंगे यहाँ पे स्लोप, स्लोप मतलब क्या वही टेन थीटा, और टेन थीटा मतलब क्या वही m, स्लोप मतलब m कितना हो जाएगा, कैसे होगा निगेटिव होगा, और इंटरसेप्ट भी क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है तो ऐसे हो जाएगा। ये मेरे क्या हो गए कितने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस हो गए, अब बच गए दो और पेयर, ठीक है नेक्स्ट पेयर मेरा कौन सा रहेगा y इक्वल टू एम एक्स पढ़ेंगे ग्राफ, फिर y इक्वल टू माइनस एम एक्स ग्राफ, ठीक है तो अगला क्या रहेगा मेरा y इक्वल टू एम एक्स का, ठीक है एम एक्स का। अब ऐसे लिख लीजिए या फिर कैसे लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस जीरो, तो यहाँ क्या रहेगा वही बात है पुरानी वाली, m क्या है मेरा स्लोप है, अब इस स्लोप प्लस की माइनस पॉजिटिव यानी कि प्लस हो जाएगा, और इंटरसेप्ट यानी कि क्या है देखो c तो जीरो है, अब क्या लिखेंगे c इक्वल टू जीरो, वैसे और है क्या ये y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट ठीक है कुछ भी इंटरसेप्ट नहीं रहेगा तो जीरो रहेगा, कैसे ग्राफ बनेगा ऐसे, ये मेरे हो जाएंगे ऐसे, ये मेरा क्या हो जाएगा x एक्सिस, ये मेरा हो जाएगा y एक्सिस, ठीक है y एक्सिस, ये मेरा क्या हो जाएगा ओरिजिन जीरो का जीरो, ठीक है ओरिजिन। ये ग्राफ कैसे चलेगा ओरिजिन, हम देख इंटरसेप्ट तो कोई है नहीं, y में कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो ये कहां से पास करेगा ओरिजिन से, ऐसे ऐसे ठीक है। ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ये क्या हो जाएगा इसका थीटा, m क्या हो जाएगा स्लोप, स्लोप और कितना होगा टेन थीटा, और क्या होगा पॉजिटिव, देखिए एंगल क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट फिर कौन सा ये वाला, अगला फिर कौन सा बनेगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स, आप ऐसे लिख लीजिए या फिर क्या लिखेंगे y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस जीरो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो m क्या है स्लोप है, m क्या है स्लोप, ठीक है और कैसा है प्लस की माइनस तो माइनस निगेटिव हो जाएगा, और c क्या है इंटरसेप्ट, हाँ लिख लेते हैं c की वैल्यू कितना है, c इक्वल टू क्या है जीरो है, मतलब क्या होगा y इंटरसेप्ट कितना होगा वो जीरो होगा, इंटरसेप्ट कितना होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है y इंटरसेप्ट हो जाएगा जीरो। ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ यहाँ बनाओ, ठीक है हाँ ये बनाओ ये बनाता हूँ, ठीक है ये मेरा क्या रहेगा y एक्सिस और ये मेरा क्या रहेगा x एक्सिस, ठीक है ये हो जाएगा, और ये मेरा क्या रहेगा जीरो का जीरो ओरिजिन, ठीक है इसे ग्राफ कहाँ से जाएगा इसमें पास करेगा, ठीक ओरिजिन से, क्योंकि y इंटरसेप्ट तो कुछ है नहीं तो ग्राफ पास करेगा ऐसे, ठीक है ऐसे जाएगा ये ऐसे, ठीक है इसका स्लोप ये रहा थीटा, तो क्या हो जाएगा स्लोप, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, और कैसा रहेगा निगेटिव रहेगा वही m है, ठीक है ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या
स्ट्रेट लाइन का कितने कितने इक्वेशन बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे हमने पढ़ लिया। पहले हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, जिसको हम क्या जनरल इक्वेशन कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट के फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया। फिर स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है इक्वेशन, उसको पढ़ लिया, ग्राफ देख लिया। फिर हमने स्ट्रेट लाइन का 1 पॉइंट और स्लोप के फॉर्म में देख लिया। फिर 2 पॉइंट के फॉर्म में देख लिया। फिर एक पॉइंट रहेगा और इंटरसेप्ट रहेगा, उसके फॉर्म में सॉरी इंटरसेप्ट और स्लोप के फॉर्म में था, कितने कितने बने उसको हमने देख लिया। कौन कौन से बनेंगे, इतने सारे बनेंगे, ठीक है। और इन सब चीजों का बहुत सारा यूज है कहाँ पे, बेसिक।